देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट। ठीक है, क्लास 8 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट। देखो लाइट क्या होता है, बेसिकली लाइट के बारे में समझना है तो लाइट जो है वो एक इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो हम लोग को हेल्प करता है किसी चीज़ को देखने में, है ना। लाइट के बिना हम कोई भी चीज़ देख नहीं सकते। ठीक है, इसका अगर हम सोर्स के बारे में बात करें कि इसका सोर्स कौन है, जानते हैं लाइट का सबसे बड़ा सोर्स कौन होता है? सन। इसके अलावा अदर सोर्सेज भी है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, एलईडी है, जितने भी बहुत सारे सोर्स देख रहे हैं, लेकिन लाइट का सबसे बड़ा सोर्स कौन है? सन है। ठीक है, लाइट का अगर हम वेलोसिटी या स्पीड के बारे में बात करें, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, तुम लोग के क्लास 8 स्टैंडर्ड के हिसाब से स्पीड के बारे में बात करें तो लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है इन वैक्यूम में। वैक्यूम किसको बोला जाता है? वैक्यूम जो है वो जगह है जहाँ पे ना ही कोई सॉलिड होता है, ना ही कोई लिक्विड, ना ही कोई गैस, मतलब कुछ नहीं होता है, खाली एकदम, कोई एयर नहीं, नो एयर। जैसे कि सन और अर्थ के बीच में एक बहुत बड़ा जगह है जिसको हम लोग स्पेस कहते हैं या वैक्यूम कहा जाता है। ठीक है, तो ये खैर बेसिक बात था। अब देखो लाइट जब किसी सरफेस में, जब लाइट किसी सरफेस में गिरता है, या इंसिडेंट बोलेंगे इसको, फिजिक्स का लैंग्वेज के हिसाब से इंसिडेंट बोला जाता है इसको। ठीक है, तो तीन तरह का प्रोसेस होता है, तीन प्रोसेस होता है। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, इन तीनों के बारे में, ये दो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये वाला क्लास 10th स्टैंडर्ड में तुम लोग पढ़ोगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। और रिफ्लेक्शन जो रिफ्रैक्शन ये भी 10th स्टैंडर्ड में है, लेकिन वो हाँ डिटेल्स में है। यहाँ तुम लोग बेसिक इसके बारे में पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, और उसको दोनों के वजह से क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, emitting of some light from some sources। क्या होगा, कुछ जो लाइट का जो सोर्स होगा उससे लाइट एमिट होगा, मतलब लाइट निकलेगा, कम डायरेक्टली टू आवर आइज। हो सकता है कि वो लाइट हम लोग के डायरेक्ट आइज में आता हो स्ट्रेट लाइन के थ्रू, एक स्ट्रेट वे में हम लोग के डायरेक्टली जो है हम लोग के आइज में आ रहा है। और सम टाइम्स इट में अंडर गो रिफ्लेक्शन। और कभी क्या हो सकता है, लाइट कहीं से टकरा के, रिफ्लेक्शन का देखो बेसिक मीनिंग होता है टकरा जाना, कहीं से टकरा करके देन रीचेस ऑन आवर आइज, हमारे आइज में आता है। कभी डायरेक्टली आता है, कहीं से टकरा के कभी आता है, आफ्टर बाउंसिंग ऑफ फ्रॉम अ सरफेस, सरफेस से बाउंस करके, कॉल्ड रिफ्लेक्टेड। कहने का मतलब है कि जैसे एक सरफेस है, ये मेरा सोर्स है, यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे आया, यहाँ सरफेस में बाउंस किया और टकरा करके ये हम लोग का कहाँ जा रहा है? आइज में जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? तो इस रे को जो जा रहा है हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। सही से समझो। समटाइम्स क्या होता है कि लाइट जो है डायरेक्ट हम लोग के आईज में भी जाता है, या डायरेक्ट कभी किसी सरफेस से बाउंस ऑफ होके, मतलब टकरा करके, रिफ्लेक्टेड होकर के हम लोग के आईज में जाता है। ठीक है, मतलब हम लोग का आईज में लाइट का आना, दैट इज द रिफ्लेक्टेड लाइट, वो कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। समझ में आया कि नहीं? तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग यही होता है कि एक सरफेस रहेगा, उसमें रे ऑफ लाइट आएगा, टकराएगा और वापस चला जाएगा। लेकिन वापस कहाँ जाएगा? हमारे आईज में आएगा, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, और उसके जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। समझ में आया कि नहीं? जैसे कि एक बॉल को तुम किसी, जैसे वॉल है, ये एक बॉल है, तुम एक बॉल को यहाँ पे वॉल में ऐसे फेंके तो क्या होगा? बॉल ऐसे यहाँ पे टकरा के ऐसे आएगा ना। उसी तरह लाइट भी इस तरह से जाता है और टकरा के इधर आता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो लाइट आ रहा है टकरा करके, उसको रिफ्लेक्टेड लाइट कहा जाता है। तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है,
अब देखो इस रिफ्लेक्शन के वजह से क्या होता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, इमेजेस का फॉर्मेशन होता है, इमेजेस आर फॉर्म, इमेजेस आर फॉर्म, इमेज बनता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इसके ऊपर लाइट आया, फिर इस ऑब्जेक्ट से लाइट कहाँ गया, हम लोग की लाइट तो आइज में जाएगा, यहीं कहीं से टकरा करके हम लोग आइज में जाएगा। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, उसका इमेज देख सकते हैं, उसका इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से। तो इमेज कितना तरह का होता है ये समझना है। ठीक है, याद रखना है, रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से भी इमेज का फॉर्मेशन होता है, बट हम लोग वहाँ अलग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन में कि रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब इमेज कितना तरह का होता है, टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज, इमेज का जो है वो दो टाइप्स होता है, एक होता है मेरा रियल इमेज, एक होता है मेरा वर्चुअल इमेज। एक होता है मेरा रियल इमेज, एक होता है मेरा वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, देखो पहले हम रियल को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रियल क्या होता है। जैसे मान लो कि एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, यहाँ एक रेज ऑफ लाइट आया, एक नहीं हम दो या तीन ले लेते हैं, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में एक रेज ऑफ लाइट आया और वो सरफेस से टकरा करके टकराएगा। मान लो ये ऐसे टकराया, ऐसे आया, वो ये ऐसे ही चला गया, जहाँ से आया उसी रास्ते से चला गया, और ये ऐसे आया, ऐसे टकरा के चला गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक पॉइंट में आके इन लोग जो है इंटरसेक्ट किया। अगर तुमको और एक अच्छा वे में समझाएं तो दो रे लेके समझाते हैं, एक रे ऐसा आया और ऐसा टकरा के चला, ऐसा चला गया, ये हो गया रिफ्लेक्शन। एक रे और आया, ऐसा आया और टकरा करके ऐसा चला गया। ठीक है, तो जहाँ पे रेज मतलब रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट किया, वहीं पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब वो इमेज रियल इमेज होता है, वो इमेज रियल इमेज होता है। समझ में आया? ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि रियल में एक्चुअल में इंटरसेक्शन होता है रेज ऑफ लाइट का, बोल सकते हैं एक्चुअल इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब एक दूसरे से टकरा जाना, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट होता है। लेकिन रिफ्लेक्शन होने के बाद मतलब रिफ्लेक्टेड रे टकराएगा, इंसिडेंट रे टकराएगा नहीं। ठीक है, ये ऐसे आया, ऐसे चला गया, ये ऐसे आया और ऐसे किया, तो दोनों दूसरे से आपस में टकरा गया। यहाँ पे जहाँ पे टकराया, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, वहीं पे क्या हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हुआ। और वो जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा, क्योंकि एक्चुअल में इंटरसेक्शन हुआ है, रियल में हुआ है। ठीक है, वर्चुअल का कहानी थोड़ा डिफरेंट है। वर्चुअल के लिए समझो, जैसे कि देखो वर्चुअल का देखो, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ओ से ऑब्जेक्ट है, इस ये इससे रे ऑफ, यहाँ पे मान लेते हैं आइज है मेरा, यहाँ पे मेरा आइज है। ठीक है, ये मेरा आइज है, तो यहाँ रे ऑफ लाइट आया, टकरा के वापस ऐसे गया। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट और आया और ये भी गया टकरा के, यहाँ कहाँ जा रहा है मेरा, आई में जा रहा है। ठीक है, ये मेरा कहाँ जा रहा है, आइज में जा रहा है, टकरा करके आइज में जा रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे गौर से, ये रेज ऑफ लाइट, थोड़ा सा डायग्राम हम गलत बनाए, ये ऐसे जाएगा, ये रेज ऑफ लाइट यहाँ पे आपस में नहीं टकरा रहा है, हम क्या किए, इसको यहाँ पर पीछे खींचे और इसे भी पीछे खींचे, यहाँ पे टकराएंगे। मतलब कि क्या हुआ कि एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं हुआ, बल्कि ज्योमेट्रिकली हम अपने से जब इसको जब टकराएं,
मीट करवाएं रिफ्लेक्टेड रे को, तब जाकर के मीट किया। तो यहाँ जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसको बोलते हैं वर्चुअल। मतलब बेसिक डेफिनेशन तुम लोग ये देख पढ़ सकते हो कि रियल इमेज में एक्चुअल में इंटरसेक्शन होता है रेज ऑफ लाइट का, वर्चुअल में एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं होता बल्कि ज्योमेट्रिकली इंटरसेक्ट होता है। ज्योमेट्रिकली मतलब हम अपने से करवाते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, याद रखना रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ये हमेशा उल्टा बनेगा। उल्टा के लिए फिजिक्स में वर्ड इन्वर्टेड यूज करते हैं। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनता है। देखो इसको जो है रियल इमेज को स्क्रीन में कास्ट किया जाता है, कैन बी कास्ट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन में कास्ट किया जा सकता है, कैन नॉट बी कास्ट ऑन स्क्रीन। ठीक है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन में कास्ट किया नहीं जा सकता है, लेकिन रियल इमेज को स्क्रीन में कास्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डेफिनेशन हम लिखवा देते हैं कि तुम लोग के बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हाट इज रियल इमेज, व्हाट इज वर्चुअल इमेज, तो आएगा ही, साथ साथ ये आता है राइट थ्री differences between real image and virtual image। तीन डिफरेंस बताओ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बीच बिटवीन में, तीन डिफरेंस तुम लोग को बताना है। तो तुम लोग को पहला डिफरेंस तो बताओगे डेफिनेशन दोनों का, इसमें एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट होता है। बुक से देख लेना कैसा क्या सेंटेंस लिखा हुआ उसमें अच्छे से लिखा हुआ होगा। इसमें एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं होता है, ज्योमेट्रिकल इंटरसेक्ट होता है। इसमें इमेज जो बनता है रियल में वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म में होता है, इसमें जो इमेज बनता है वो इरेक्ट इमेज बनता है। इसमें जो इमेज बनता है उस इमेज को कैन बी कास्ट ऑन स्क्रीन में कास्ट कर सकते हैं, इसमें इमेज को कैन नॉट बी कास्ट ऑन स्क्रीन में कास्ट नहीं कर सकते हैं। इमेज कैन नॉट बी कास्ट ऑन स्क्रीन। समझ में आया कि नहीं? तो इसको अच्छे से कॉपी करके अच्छे से जो है तुम लोग डिफरेंस बना करके हमको सेंड करना, हम चेक कर लेंगे सही है कि नहीं। ठीक है, नहीं। अब देखो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर। अब देखो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है तो उसका डिस्टेंस का क्या होता है। जैसे कि मान लेते ये मेरा एक प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, तो तुम क्या करोगे कि मान लेते तुम यहाँ पे खड़े हो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो तुम ये मान लो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ भी x सेंटीमीटर। तो तुम्हारा इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे। तो कितना दूर पे बनेगा, थोड़ा गौर से याद करो। तुम जितने दूर मिरर से खड़े रहते हो या कोई ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर पे रहता है, जितना डिस्टेंस पे रहता है, उतना ही डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये डिस्टेंस भी x से क्या मिरर से क्या होगा, ये मेरा मिरर है m, ठीक है, ये x हो जाएगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा इमेज है। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही डिस्टेंस मिरर से उतना ही डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बताओ ऑब्जेक्ट और मिरर में इमेज में कितना डिस्टेंस हो गया। अगर बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, सिर्फ बताया ऑब्जेक्ट एंड इमेज, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज में कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ x, तो टोटल इन लोग दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो x प्लस एक्स 2x। मतलब समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x। जैसे तुमको बोलेंगे कि मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। क्या मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो बताओ
ऑब्जेक्ट और इमेज में कितना डिस्टेंस होगा, तो तुम क्या करोगे, जो भी डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में उसका डबल कर देते हैं फॉर ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बिटवीन में डिस्टेंस निकालने के लिए। तो बस क्या करना है, इसका डबल कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। इस टाइप का न्यूमेरिकल्स आ सकता है, अभी हम करवाएंगे बाद में न्यूमेरिकल्स, अभी हम एग्जाम्पल देके बताते हैं। ठीक है, देखो लैटरल इन्वर्शन क्या होता है। ठीक है, देखो लैटरल इन्वर्शन क्या होता है, द कन्वर्शन ऑफ लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट का राइट हो जाना एंड राइट टू लेफ्ट, और राइट का लेफ्ट हो जाना, कॉल्ड लैटरल इन्वर्शन। बोलने का मतलब है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये मेरा मिरर है कि नहीं, तो कभी भी तुम अपना मिरर के सामने जब खड़े होते हो तो देखना तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड होगा, मिरर में जो इमेज बनेगा वो तुम्हारा राइट दिखाएगा, देख लेना। और जो तुम्हारा राइट हैंड होगा वो मिरर में जो इमेज बनेगा वो उसके लिए लेफ्ट हैंड हो जाएगा, मतलब तुम्हारा राइट जो है वो लेफ्ट बन जाएगा, राइट और लेफ्ट जो है वो राइट बन जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान लो तो हम एक लेटर बनाए यहाँ पे बी, ये मेरा मिरर है, तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, तो किस तरह से बनेगा, तो अगर मेरे हिसाब से देखें गौर से, तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, देखो राइट यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा और लेफ्ट तुम्हारा राइट बन जाएगा। देखो कुछ इस साइड का इमेज बनेगा ना, है कि नहीं। देखो ये मेरा राइट था, ये मेरा लेफ्ट था, अब देखो राइट पोजीशन, ये वाला राइट था ना पहले, अब देखो ये लेफ्ट में आ गया है और लेफ्ट वाला राइट में चला गया। ठीक है, इसी को कहा जाता है लैटरल इन्वर्शन। ठीक है, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये जो लिखवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर। मिरर तो बहुत टाइप का होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, राउंड मिरर होता है, उसको स्फेरिकल भी कहा जाता है, और तुम्हारा प्लेन मिरर भी होता है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। ठीक है, मतलब तुम जैसे प्लेन मिरर, तुम लोग घर में जो मिरर होता है, तुम लोग जो सामने खड़े होते हो तो तुम्हारा इमेज जो बनता है, तो उसका बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। तो देखो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। सबसे पहले रियल बनता है या वर्चुअल, तो याद रखना है, तो याद करो तुम्हारा इमेज उल्टा बनता है या सीधा बनता है, याद करो सीधा बनता है, और सीधा इमेज जो बनता है वो ऑलवेज वर्चुअल होता है। लिखेंगे क्या, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। ठीक है, नंबर 2, अब वो सीधा होता है या उल्टा, सीधा होता है, इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड, इरेक्ट मतलब सीधा, इज फॉर्म। नंबर 3, तो अब एक बात बताओ, तो मिरर से जितना डिस्टेंस में खड़े होते हो तुम्हारा इमेज क्या उतने ही डिस्टेंस में बनता है या थोड़ा दूर या पहले बन जाता है, उतना ही डिस्टेंस में होता है, जो अभी हम बता के गए, पढ़ा के गए। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, इमेज डिस्टेंस and object distance are equal। ठीक है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, नंबर 4, अब तुम बताओ, तुम्हारा जितना साइज होता है, तुम्हारा जितना हाइट होता है, तुम्हारा इमेज का हाइट भी उतना ही मिलता है या तुमका छोटा बड़ा मिलता है। ऐसा तो नहीं तुम्हारा हाइट 5 फुट है तो तुम्हारा इमेज बन रहा है 3 फुट का या 6 फुट का बन जा रहा है, कोई लंबा हो जा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। जितना तुम्हारा साइज होता है उतना ही इमेज का भी साइज होता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज आर इक्वल। समझ में आया, ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज क्या होता है, इक्वल होता है। नंबर 5, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड होता है। अभी हम लैटरल इन्वर्शन पढ़ाए ना, कि इमेज लैटरल इन्वर्शन क्या होता है, तो क्या हम लोग का जो इमेज प्लेन मिरर में जो बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है, हाँ होता है। हम लोग जब प्लेन मिरर खड़े थे तो हम लोग का लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट क्या बन जाता है, लेफ्ट हो जाता है, तो हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि हम लोग का इमेज लैटरली इन्वर्टेड है। ये 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है एक प्लेन मिरर में। एग्जाम में 4, 3 कुछ भी लिखा जा सकता है, हम 5 लिखा दिए हैं, छोटा छोटा लाइन का है, अच्छे से इसको लिख लेना है, कॉपी कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है। ओके।
नेक्स्ट देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय टू मिरर एट एन एंगल। मतलब कि दो मिरर होगा, अब वो दो मिरर कुछ एंगल पे होगा और उन दोनों के बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट होगा। बताओ उसका कितना सारा इमेजेस बनेगा। कहने का मतलब है जैसे दो मिरर लिए, एक मिरर M1 और एक मिरर M2, आज दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। वो एंगल को क्या मानते हैं? थीटा। एक सिंबल है उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। ठीक है, जैसे हम लोग ABC एक लेटर का नाम होता है ना, उसी तरह कुछ सिंबल होता है, उसका कुछ नेम होता है। तो इस सिंबल का नाम है थीटा। बेसिकली एंगल को डिनोट करने के लिए इसको यूज करते हैं। हायर क्लास में अच्छे से इसके बारे में पढ़ोगी। तो देखो, दो मिरर है, दो मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो बताओ इसका कितना सारा इमेज मिरर में बनेगा, और इन दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। तो देखो, नंबर ऑफ इमेजेस जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो डेट मीन्स कैपिटल N इक्वल टू, वो होता है 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1 होता है। 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे मान लेते हैं द एंगल बिटवीन टू मिरर्स is 60 degree. The angle between two mirrors is 60 degree. Find the number of images formed between two mirrors. Between two mirrors. कि बताओ इस दो मिरर के बिटवीन में कितना सारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दो मिरर के बीच में एंगल कितना बोल दिया है? 60 डिग्री। मतलब बोल सकते हैं ना कि थीटा के इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री है। तो देयरफॉर n इक्वल टू n मतलब क्या होता है? n मतलब होता है नंबर ऑफ इमेजेस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। तो 360 डिग्री लिखा, थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है, माइनस 1। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? 0 0 कैंसिल हो गया, 6 6 तो कितना आया? 6 माइनस 1। 6 माइनस 1 कितना हो जाता है? 5। तो कितना आंसर हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा? 5 इमेज का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया कि नहीं? 5 इमेज का फॉर्मेशन। इसमें एक और क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन बोला है द टू मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच, दो मिरर आपस में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब कैसे? एक मिरर है, ये एक मिरर है, मिरर M1, ये मिरर M2। ठीक है, ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और दोनों मिरर क्या है? एक दूसरे का पैरेलल है। पैरेलल मतलब दो, जानते हो ना, दो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दोनों से आपस में टकराएगा नहीं, इसको बोलते हैं पैरेलल टू ईच अदर। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ तो एंगल ही नहीं दिया कि दोनों मिरर के बीच में क्या एंगल बन रहा है। ये जो वर्ड बोला है ना पैरेलल, इस पैरेलल का मीनिंग होता है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, व्हेन टू मिरर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे का अगर पैरेलल होगा तो थीटा का वैल्यू कितना हमेशा लेंगे? 0 डिग्री। उसी तरह एक वर्ड आता है परपेंडिकुलर। क्या आता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आता है, तो वहां थीटा का वैल्यू कितना ले लेंगे? 90 डिग्री हम। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है द टू मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल बोला है मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा? तो n इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से 360 डिग्री लिखा, बाई थीटा का वैल्यू 0 डिग्री माइनस 1। अब एक चीज़ याद रखो, जब नीचे में 0 आ जाता है किसी भी नंबर का तो आंसर 0 नहीं आता है, उसका वैल्यू अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड मतलब मैथमेटिक्स बोलता है कि मेरे पास इसका आंसर नहीं है, या वो बोलता है दूसरा बात कि इसका वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा होगा, मतलब इन्फिनाइट होगा। कितना होगा? इनफाइनाइट होगा।
ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लिख देते हैं इन्फिनाइट ऑफ ए -1। तो इन्फिनाइट का मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, लाखों, करोड़ों, 10 करोड़, 20 करोड़, जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़ते जाएंगे। अब उतना बड़ा नंबर से, उतना बड़ा नंबर से 1 माइनस कर दो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? हम बोलेंगे 1 लाख करोड़ रुपीज़, 1 लाख करोड़ रुपीज़ से 1 रुपया माइनस कर दो तो लगभग उतना ही के बराबर ना बोलेंगे। 1 रुपया कोई मायने रखता है? नहीं रखता है ना। तो इन्फिनाइट से अगर 1 माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा? इन्फिनाइट ही है ना आएगा, इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं? मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा? इनफाइनाइट इमेजेस बनेगा, बहुत 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 सारा इमेज बनेगा। तो तुम काउंटिंग करते रह जाओगे लेकिन वो काउंटेबल नहीं होगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। उसी तरह का क्वेश्चन बोल दिया, इफ टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो समझ जाना कि थीटा का वैल्यू 90, अब वहाँ 90 लेके सॉल्व कर लेना कि बताओ कि नंबर ऑफ इमेजेस कितना आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो तुम लोग बताना, एक क्वेश्चन तुम लोग जो है दे दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को जो है देखो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, द टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। तो बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितना फॉर्मेशन होगा, ये तुम लोग को करके बताना है। क्या आंसर आएगा बस हमको आंसर बता देना है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो जो भी नहीं समझ में आया हो हमसे कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।